दोस्तों, तो Oppo ने रिसेंटली लॉन्च कर दिया है अपना A1 के स्मार्टफोन, जो कि एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन है। और अगर मैं बात करूं हाइलाइट्स की, तो ये है इसकी बैटरी, जो कि है 4000 mAh की, और साथ में यहाँ पर आपको मिलता है Helio P22 प्रोसेसर। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की, तो यहाँ पर ट्रेंड 990 मेंशन किया गया है, लेकिन इसे आप मार्केट से अप्रोक्स 8500 में खरीद सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के सील को कट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बॉक्स को खोलते ही हमें एक और बॉक्स मिलता है, और Oppo ने यहाँ पर हमें एक सिलिकॉन केस प्रोवाइड करवाया है। चलिए देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है क्विक इन्फॉर्मेशन गाइड, जिसे पढ़ने की आपको कुछ खास जरूरत है नहीं, तो हम करते हैं इसे साइड में। दोस्तों, कवर की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आगे वीडियो में हम इसे फ़ोन में लगा कर देखेंगे कि ये फ़ोन के साथ कैसा लगता है। इसे करते हैं साइड में। एंड दोस्तों, ये रहा फाइनली हमारा फ़ोन, और यहाँ पर जो मेरे पास कलर है वो है रेड कलर में, और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो कुछ दिन से, तो मैंने अप्रोक्स 1 वीक पहले Oppo A5s की अनबॉक्सिंग की थी, और ये सेम कलर में था, और वो फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन ये जो कलर, ये थोड़ा सा मैट फिनिश में है, और ये ज़्यादा ग्लॉसी नहीं है। इसके कारण आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर कैमरा के साइड में आपको एक रिंग मिलती है, जो कि इस फ़ोन के लुक को थोड़ा सा और बेहतर बना देती है। तो हम फ़ोन को करते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर बॉक्स में हमें मिलता है एक चार्जर, और इस चार्जर की जो सबसे अच्छी बात है कि ये 10 वाट का चार्जर है, और ये आपको नॉर्मल चार्जर से 2x फास्ट चार्जिंग दे सकता है। तो Oppo ने यहाँ पर बजट फ़ोन में एक फास्ट चार्जर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही हमें मिलती है एक केबल, तो देखते हैं कि ये माइक्रो USB है या तो C टाइप केबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक माइक्रो USB केबल है। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता अगर Oppo यहाँ पर C टाइप केबल प्रोवाइड करता, लेकिन चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। दोस्तों, मैंने बॉक्स में प्रोवाइडेड सिलिकॉन कवर को फ़ोन में लगा लिया है, और आप इस फ़ोन की लुक को देख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम फ़ोन को करते हैं बूट अप, और जब तक ये फ़ोन बूट अप होता है, मैं आपको इसका एक स्पेक्स ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों, Oppo A1 के स्मार्टफोन में आपको मिलती है 6.1 इंच की HD प्लस स्क्रीन, जो कि एक LCD पैनल है, और आपको यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इसके साथ ही आपको ColorOS 6.0 का सपोर्ट मिलता है, और साथ में Android 9.0 पाई आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि एक कमाल की बात है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बैक में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि f2.2 अपर्चर का है, और साथ में आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। आपको यहाँ पर 2+32 GB की स्टोरेज मिलती है, और साथ में आप इसे 256 GB तक एक्सटेंड कर सकते हो। एंड साथ में आपको यहाँ पर बॉक्स में 10 वाट चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारा फ़ोन यहाँ पर बूटअप हो चुका है, और फ़ोन की इन हैंड फील मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। डिस्प्ले के जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। हम चलते हैं क्विकली इसकी सेटिंग्स में, और देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। तो अबाउट फ़ोन, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास जो वर्जन है वो 2 GB रैम के साथ आता है, और आपको यहाँ पर 32 GB की स्टोरेज मिलती है, जिसमें से 19.7 GB वैकेंट है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ColorOS 6 का सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं, और साथ में Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। तो यहाँ पर आपको अपडेट वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों, ये है इसका ऐप ट्रे, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बात मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लग रही है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा ब्लोटवेयर ऐप्स नहीं प्रोवाइड करवाए गए हैं, सिर्फ नॉर्मल ऐप्स हैं। चलिए हम किसी ऐप को अनइंस्टॉल करके देखते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो या नहीं। तो सिंपली अनइंस्टॉल, जी हाँ दोस्तों, आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इससे आपको स्टोरेज वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। जो यहाँ फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच है वो भी देखने में कमाल का लग रहा है। यहाँ पर एक और फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा,
जो कि है स्मार्ट बार। और इसे एक्सेस करने के लिए आपको इसके साइड में इसे खींचना होगा और यहाँ पर आपको स्मार्ट बार दिख जाता है। दोस्तों आप यहाँ से छोटी छोटी चीजें एक्सेस कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ फोन के फिजिकल ओवरव्यू की, तो आपको टॉप की साइड में कुछ नहीं मिलता है। साइड में आपको यहाँ पर एक पावर बटन मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको पावर बटन्स मिलते हैं और नीचे की साइड में आपको माइक्रो USB पोर्ट, स्पीकर और 3.5 mm हेडफोन जैक मिलता है। तो ये इस फोन का फिजिकल ओवरव्यू। चलिए हम क्विकली इसके कैमरा को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैमरा यहाँ पर कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसकी फोटो क्लिक करता हूँ। यहाँ पर रियर में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि f2.2 अपर्चर के साथ आता है। सिंपली मैं इसकी एक फोटो क्लिक करता हूँ और यहाँ जो ऑटो फोकसिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ पर इसकी फोटो सैंपल को देख सकते हो और अगर मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो भी फोटो काफ़ी अच्छी है। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ी सी एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन दोस्तों अच्छी लाइटिंग में आप यहाँ पर अच्छी फोटोज ले सकते हो। ये है कुछ कैमरा सैंपल्स जो कि मैंने इस फ़ोन से लिए हैं। अगर आप डे लाइट में फ़ोटो लेते हो तो कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ लो लाइट की, तो यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा टाइम दोगे और बिल्कुल स्टेडी रखोगे तो आप यहाँ पर लो लाइट में भी अच्छी फोटोज ले सकते हो। और साथ में अगर मैं बात करूँ सेल्फीज की, तो सेल्फीज भी काफ़ी अच्छी निकल कर आती है, जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात है कि अगर आप लो लाइट में सेल्फीज लोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दोस्तों ये है कुछ और रियर कैमरा सैंपल्स जो कि मैंने इसी फ़ोन से लिए हैं। और यहाँ पर जो बोके इफेक्ट है वो भी मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन दोस्तों आप इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए। दोस्तों अगर बात करें नोटिफिकेशन ट्री की, तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है और ColorOS 6 में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन पर्सनली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पिछले वाले ColorOS वर्जन से ये जो ColorOS 6 है वो काफ़ी अच्छा है और इसकी जो लुक्स है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ क्विक रिव्यू की, तो ये फ़ोन आपको अप्रोक्स 8500 में मिलता है और इस हिसाब से ये फ़ोन ठीक ठाक ही है। इस फ़ोन में आपको एक डिसेंट प्रोसेसर मिल जाता है जो कि आपकी डे टू डे वर्क को बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकता है और साथ में आपको यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हाँ, ये बात भी है कि इस प्राइसिंग पे आपको मार्केट में कुछ ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक सिंपल फ़ोन लेना चाहते हो जिसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा हो, कैमरा भी ठीक ठाक हो और प्रोसेसर भी ठीक ठाक हो, तो ये फ़ोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों अगर आपकी इस फ़ोन के बारे में कोई क्वेरी है या अगर आपको इसका एक फुल रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपका कोई सजेशन भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये क्विक वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियो साथ ही साथ अनबॉक्सिंग, गैजेट रिव्यू और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा और बगल में एक घंटी मिल जाएगी, तो घंटी को जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन इंस्टेंटली पहुंच जाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।